हेलो बच्चों, आई एम विवेक एंड मैं ई पाठशाला चैनल पर आपको क्लास 6 की सिविक्स बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ा रहा था, जो कि व्हाट इज गवर्नमेंट। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो फटाफट जाकर पहले उसे देखिए। और आज हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं जो हमारे बाकी के दो टॉपिक बच गए थे कि कितने कौन से टाइप की गवर्नमेंट होती है, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, और वुमेन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्हें राइट्स कहाँ पर कैसे मिले और क्या क्या चीजें करने पर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे वीडियो में जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। जो पहले गवर्नमेंट हम देखने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो कि राइट नाउ हमारी कंट्री में रूल कर रही है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, जो फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक नेशन गिव द गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे में एक इंडिविजुअल पर्सन गवर्नमेंट को चूज करता है, इलेक्ट करता है, वोट करता है, जिसके थ्रू क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव निकल के आता है जो कि गवर्नमेंट रूल करेगा। वो क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे, अगले टाइप की गवर्नमेंट होने वाली है वो है मोनार्की गवर्नमेंट। मोनार्की गवर्नमेंट क्या होती है, जिसमें राजा या रानी रूल करते थे। राजा या रानी रूल करते थे बिना किसी के वोटिंग के, या जो भी था, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ये क्या था, मोनार्की सिस्टम, जो हमारे कंट्री में काफी लंबे टाइम से चला आ रहा था। पहले हिंदू राजा ने रूल किया, फिर मुगल्स आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो ये जो मोनार्की सिस्टम था ये काफी लंबे टाइम से चला आ रहा था, बट राइट नाउ वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। द सेकंड टाइप, इसे क्या कहते हैं, सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, और इसको क्या कहते हैं, सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हियर द मोनार्क, किंग और क्वीन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो किंग और क्वीन थे वही वहां के जज होते थे, ठीक है, और वही लोग वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते थे। उनके पास भले से कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल होते थे जिसकी वो सलाह लेते, लेकिन जो डिसीजन था वो सब किस पर निर्भर करता था, उन पर कि वो डिसीजन क्या लेंगे, वो कैसे रूल्स बनाएंगे, और उन्हें रूल्स जो उसकी प्रजा होती थी यानी कि पब्लिक होती थी उसे फॉलो करना पड़ता था, या जबरदस्ती या खुशी से। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये दो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो अगला टॉपिक हमारा होगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमने देख लिया दो टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। अब अगले में हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को और अच्छे से जानेंगे। रूल ऑफ पीपल, ये एक टाइप का पीपल ही रूल कर रहे होते हैं कंट्री पर। कैसे, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करके, अपना रिप्रेजेंटेटिव ही तो चूज करते हैं वो। जब अपना लीडर चूज करते कि हाँ मेरे बिहाफ पे ये गवर्नमेंट रूल करेगा, तो वो क्या, एक टाइप का पीपल ही रूल कर रहा है कंट्री को, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है कि हम किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर पर्सन को ही वोट डालना है, नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम इसे चुने या उसे चुने। तो ये क्या होती है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव। अगला देखते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर द गवर्न बाय द पीपल हु चूजेस देयर लीडर। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पर्सन के थ्रू रन करती है। क्यों, क्योंकि वो अपना एक लीडर चूज करता है। और जब ढेर सारे लोग एक लीडर को चूज करते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, वो प्राइम मिनिस्टर, हमने चूज नहीं किया कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन हमने जब एमपीज के इलेक्शन हुए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, यानी कि सांसद के इलेक्शन हुए थे, तो हमने अपने एरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव था उसको वोट डाला। उसको वोट डालने से क्या हुआ, वो जीता। जब बीजेपी की सरकार बनी तो वो जो पर्सन है, बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि पीएम कौन बनेगा, मोदी जी। लेकिन हम इनडायरेक्टली चूज करते हैं कि पीएम हम बनाएंगे। कौन चूज करते हैं, हम। तो ये क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इन दिस द पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग क्रिएटिंग रूल्स। हम पार्टिसिपेट करते हैं, हम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं। अगर मैं बोलूं नहीं तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, हम पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जाके वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि हाँ जी हमें भी वोट दिए, नहीं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं, वो वहां पे जाके हमारे बिहाफ पर वो गवर्नमेंट चलाएगा, ठीक है। अगला जो है, सिटीजनशिप इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी डू नॉट वोट डायरेक्टली फॉर द रिप्रेजेंटेटिव, दिस इंडिविजुअल असेंबल एंड मेक द डिसीजन। जैसे कि मैंने बताया, हम डायरेक्टली किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं चूज कर सकते। हम अपने हमारे जो लोकेलिटी का वो रहेगा रिप्रेजेंटेटिव, हम उसे वोट डालेंगे, फिर हायर लेवल पर जाके डिसाइड होता है आपस में कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो एक तरीके से हम इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं किसमें, प्राइम मिनिस्टर चूज करने में। तो जो अगला टॉपिक हम इस पार्ट में पढ़ेंगे वो है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वुमेन राइट्स, कि वुमेन्स को राइट कैसे मिला। जब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो आपको पता क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो
वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे हुआ क्या कि जितने भी लोग थे कहाँ के, यूएसए और यूरोप के, कहाँ के, यूएसए और यूरोप के, यूएसए और यूरोप के, वर्ल्ड वॉर हो रहा है। अब दोनों क्या करेंगे, फील्ड पर जाएंगे, जो भी चीजें वहां पे जाके काम करेंगे। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है या जो भी कंट्री के अंदर काम हो रहा है वो सारी चीजें कौन संभालेगा, वुमेन्स। कौन संभालेगा, वुमेन्स। अब हमने देखा होगा कि पहले के टाइम पे वोट डालने का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को होता था जो थोड़े वेल्दी होते थे, यानी कि अमीर होते थे, पढ़े लिखे होते थे, या जिनके घर पे पैसा बहुत होता था। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, और क्या कहते हैं जिन पे पैसा भी नहीं है लेकिन कैरेक्टर है, उन्हें वोट डालने का राइट नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में था, नहीं। हम जब पिछले टाइम पर जाएंगे, जब हम काफी पुराने टाइम पे जाएंगे, तो वहां पे भी अमेरिका और यूरोप में भी वुमेन्स के पास राइट नहीं था। हालांकि मेन पे राइट आ चुका था, बट वुमेन्स पे राइट नहीं था कि हाँ वो वोट डाले, वो इक्वल चले मेंस के। और इंडिया में भी सेम यही था। इंडिया में तो इंडिपेंडेंस से पहले मेन को भी राइट नहीं था वोट डालने का, बट धीरे धीरे वोट डालने का राइट आया। तो यूएसए में हुआ क्या था, मूवमेंट हुआ था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। तो उसमें कहा गया कि जो मेंस है वो तो वॉर में बिजी है, तो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें कौन संभालेगा, वुमेन्स संभाल रही थी। तो जब वो वॉर के बाद आई, कहाँ है, वॉर के बाद जब मेंस आए वॉर लड़के लगभग 1928 और 1926 के समथिंग, तो वहां पे क्या हुआ, लोगों ने क्या बोला, वॉर तो हमारा कब खत्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब खत्म हुआ था, 1914 से लेकर कब तक चला था वर्ल्ड वॉर, 1918 तक, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आते ही वॉर खत्म हो डायरेक्टली वुमेन को राइट मिल गया वोट डालना, नहीं, काफी टाइम लगा। बट काफी टाइम बाद लोगों ने सोचा कि जब वॉर पे थे तो सारी चीजें किसने संभाली, वुमेन्स ने। तो जब ये हमें बराबर की टक्कर दे सकते हैं तो इन्हें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं देना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 1920 में अमेरिका अमेरिका को वुमेन्स राइट मिल गया। अमेरिका में वुमेन्स राइट मिल गया, किसको, वोट डालने का वुमेन्स को राइट मिल गया। लेकिन लेटर ही, डायरेक्टली तुरंत नहीं मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद 1928 में, कब, 1928 में वुमेन जो थे यूके के, उन्हें भी एक राइट मिल गया कि वो भी वोट डाल सकती है एज सेम एज मेल्स। और रही बात इंडिया की, अब इंडिया में क्या था, इंडिया में आजादी के टाइम लोगों को वोट डालने का, इवन मैन को भी वोट डालने का अधिकार नहीं था। बट आजादी के बाद थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज वो होती है जो 18 साल से प्लस है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको राइट डालने का, वोट डालने का राइट है, ठीक है, किसका, वोट डालने का राइट है। तो थ्रू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इंडिया में हर एक पर्सन को जो 18 या उससे प्लस एज का है उसे वोट डालने का राइट मिला। तो ऐसे मिलता है वुमेन्स को राइट। इस चैप्टर में हमें इतना पढ़ाया गया। दिस इज एंड इन दिस वीडियो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हैं ई पाठशाला फैमिली पर, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम पर नोट्स भी मिल सकते हैं और वीडियोस भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।